स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे 2C और चैप्टर का नाम है वर्गमूल। और इसमें आज हम पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा कैसे हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे भाग विधि से। तो देखते हैं सबसे पहले भाग विधि किस प्रकार से की जाएगी। तो यानी हम ये संख्या 2 ले लेंगे, हम इधर से थोड़ा करते हैं, यानी 44 और 89। तो यहाँ पर किया क्या जाता है कि दो के जोड़े बना लिए जाते हैं भाग विधि से करने के लिए। और बनाए जोड़े किस तरफ से जाते हैं? दाहिनी तरफ से, ठीक है ना। दाहिनी तरफ से हमें जोड़े बनाना है। इस प्रकार से एक बना और ये 2 बना, 2 संख्याएं थी, 2 बन गई। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? 44 और 89। अब ये 44 और 89 नहीं होगा, 44 और 89 जब हमें इसे ज़रूरत पड़ेगी तो दोनों संख्याएं एक साथ में उतारी जाएंगी, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि पहले किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर किया क्या जाएगा, हमको वो संख्या ज्ञात करनी होगी, लेनी होगी जो 44 से ज़्यादा ना जाए। मतलब कहा जाए जैसे 2 × 2, यानी 2 लोगे तो 2 का गुणा करोगे तो 4 आएगा। जैसे 5 लोगे तो 5 का ही गुणा करना होगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। अब 6 का गुणा करो, 6 लोगे तो 6 ही का ही गुणा करना होगा, यानी 36 आएगा। इस प्रकार से तो यदि हम इसका 7 का गुणा जैसे लोगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखो 49 लेंगे, मतलब 7 लेंगे तो 49 बनता है। तो यहाँ पर 7 नहीं लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा? 6 लिया जाएगा। तो 6 यहाँ पर लेंगे और प्लस 6 करेंगे और 6 ऊपर जो संख्या ली है वो हमको ऊपर भी लिखनी होगी, ठीक है ना। तो यानी 6 36 हो गया। अब इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। ऊपर से हम दोनों ये संख्याएं ऐसे ही उठाकर यहाँ पर रख देंगे, यानी 89 हो गया। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वह संख्या लेनी है जो इससे आगे ना जाए, यानी 889 से आगे ना जाए गुणा करने पर। तो यहाँ पर जो संख्या लो, यानी मान लो हमने 1 भी ले ली तो यह क्या हो गया? 121 हो गया, है ना। तो हमको 121 का ही गुणा कर, मतलब ऐसी संख्या लेनी है कि इससे गुणा ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पर हम 7 लेंगे, तो 7 + 7 होगा, यानी 7 × 7, मतलब 7 का अब 127 में गुणा होना है। तो 7 × 7 = 49 हो गया। और 7 × 2 = 14, 14 × 4 = 18 की 8 और 7 × 1 = 7 = 8। तो इस प्रकार से ये पूरा हो गया, जो जितनी संख्या ली है वो ये लिख दिया। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः 4489 का भाग विधि से वर्गमूल बराबर 67 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम साफ किए देते हैं। अब हम करेंगे दूसरा नंबर। तो इस पे क्या है? 27,225, ठीक है ना। 27,225 है। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, 2 का जोड़ा दाहिनी तरफ से हमें बनाना होगा, यानी इधर से हमने बनाया दाहिनी तरफ से। और हमको ऐसी संख्या लेनी होगी कि 2 से ज़्यादा ना जाए। क्या है? 2 से ज़्यादा ना जाए। तो यानी 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1 और 1, यानी 1 लिया जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 ही बच जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 2। ऊपर से उतारोगे तो कितना आ जाएगा? 172 बन गया, ठीक है ना। हमको वो संख्या लेनी है कि 172 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि मान लो हम 25 लेते हैं तो 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है, ठीक है। और यदि हम लेते हैं कि यहाँ पर 6 लेते हैं, कितना? 6,
तो 6 लेंगे तो आराम से कट जाएगा, यानी हम 6 लेंगे। क्या लेंगे? 6 + 6 तो 6 छरंग 36 और 6 दूनी 12 और 3 15, तो 156 आ गया। इसको जब हम घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर हमें क्या लिखना था? 16, तो मतलब 6 लिखना था तो 6 लिख दिया। अब हमें उतारना कितना है? 25 उतारोगे, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 32 हो जाएगा। 26 और 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है, जब भी इकाई का अंक 5 आता है तो वो 5 से ही डिवाइड होता है, यानी 5 का ही गुणा होता है। तो यहाँ पर हम 5 का क्या करेंगे? 5 ले लेंगे, तो 5 ऊपर भी रख देंगे। तो 5 हम 25 और 5 दूनी 10, 2 12 और 5 3 15 1 16, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 27,225 का भाग विधि से वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा? 165 होगा। इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। यहाँ पर तीसरा नंबर है, यानी 49,284 है। तो इसको भी क्या करेंगे? हम 2-2 के जोड़े बना लेंगे। 2-2 के जोड़े बना लिया। अब हमको वो संख्या लेनी है कि 4 से ज़्यादा ना जाए। तो 2 दूनी 4 होता है, आराम से 2 बार ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लेंगे और +2 करेंगे, ऊपर भी 2 लिखेंगे। 2 दूनी 4, इसको हम घटा देंगे, कुछ नहीं बचा। ऊपर से ये पूरी संख्या इस तरीके से उठा के रख देनी है, यानी 92 रख दिया। इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 42, यानी 2 रखोगे तो 42 दूना कितना होता है? 84 होता है। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2, तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर आ गया कितना? 84। तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8, और यहाँ पर कहीं नहीं बचेगा कुछ। ठीक है, ऊपर से उतारेंगे हम ये संख्या उठाकर, नीचे ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 84। अब इसको हम जोड़ेंगे, कितना आएगा? 44 आएगा। अब देखते हैं किसका गुणा होगा, यानी 2 का हम गुणा कर दें, यानी 4 दूनी 8 और 2 दूना 4, तो यानी 2 ही का गुणा होगा। किसका होगा? 2 का होगा। तो 2 + 2 यानी 2 दूनी 4, ऊपर 2 और रख दीजिए। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यानी क्या हम लिख सकते हैं? 49,284 का भाग विधि से वर्गमूल 222 होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से अब हम चौथा नंबर देखते हैं इसका। तो यहाँ पर देखो 12, 34 और 321 लिखा है। ठीक है ना। अब देखो इसको भी हम क्या करेंगे? 2-2 के जोड़े इस प्रकार से हमें बना लेने हैं। तो अब देखो इकाई का अंक क्या बचा हमारा? 1 बचा। क्या बचा इकाई का अंक? मतलब ये लास्ट में क्या बचा? 1। तो 1 का ही हमको क्या करना होगा? ऐसी संख्या लेनी होगी कि 1 से ज़्यादा ना जाए, तो 1 ही होती है, यानी उसी का संख्या रखना है, उसी का गुणा करना है। तो यानी 1 + 1 करोगे, ऊपर भी क्या लिख दोगे? 1, तो 1 लिखा, ये कुछ नहीं बचा, ऊपर से उतार लिया 23, और यहाँ पर 2 लिखोगे, यानी इसको जोड़ोगे 2 आएगा। अब देखो यहाँ पर 1 ही बार जाएगा, क्योंकि 2 रखते हो तो 44 होगा। तो 44 23 से ज़्यादा आ जाएगा। तो क्या रखोगे? 1 रखोगे। तो 1 ऊपर भी रखो, 1 ऊपर भी रखो, और यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22। ऊपर से क्या उतारा जाएगा? ये 43 पूरा का पूरा उठाकर यहाँ पर रख देना है। तो यानी 43 हो गया। अब देखो ये भी 1 ही बार जाएगा, यानी 2 रखते हो तो 400 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो यानी हम 1 बार ही रखेंगे तो 121 आएगा, तो 221 आएगा। तो यहाँ पर इसको घटाओगे तो 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा,
और ये कैंसिल हो गया। ऊपर से फिर हमें क्या उतार लेना है, 21 पूरा का पूरा उतार कर ऐसे रख देना है। अब इसको जोड़ोगे तो 222 हो जाएगा। अब देखो फिर भी एक बार जाएगा तो 1 + 1 करोगे तो वही हमें मिल जाएगा 2221 और पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 12 34 321 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा भाग विधि से वर्गमूल बराबर होगा कितनी बार 1 है, देखो 2 1 नहीं रखे, यानी 1111 होगा। ठीक है ना। बड़ा आसान सवाल है, यदि समझ में आ जाए एक मर्तबे तो बड़ी आसानी से आ जाता है, और यदि समझ में ना आए तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप समझते चलिए कि किस प्रकार से किया जा रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आखिरी सवाल ये बचता है, इसको भी हम कर लेते हैं। तो 5वां सवाल देखते हैं, यानी क्या बोल रहा है कि 49 37 284, इसको भी हम 2 2 का जोड़ा ही बनाएंगे। तो इसको हम अब देखो लास्ट में हमको क्या इससे मतलब है, अब 4 से। ठीक है ना। तो ऐसी संख्या लेनी है कि 4 से ज़्यादा ना जाए, यानी 2 दूना 4 लोगे, कितना लोगे 2 लोगे प्लस 2 यानी 2 हो गया। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। जब जोड़ दोगे तो घटा दोगे कुछ नहीं बचेगा। ये संख्या उठाकर इस तरीके से रख देनी है। तो 93 इसको जोड़ दोगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 बार ही जाएगा, 3 बार जाएगा तो 3 चौको 12 120 के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार ले जाएंगे, कितनी बार 2 बार, तो यानी 2 84 आ जाएगा। तो इसको हम जब घटाएंगे तो 13 में 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, ऊपर से हम उतारेंगे पूरा का पूरा 72 नीचे, और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। अब फिर देखो, यानी ये 2 बार और लिखना था। अब देखो कितनी बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा कि 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार जाएगा फिर। ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखोगे और 2 ऊपर भी लिखोगे, तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8। ठीक है। इसको घटाओगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 6 बचा है, तो 8 6 कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है। और अब देखो यहाँ पर ऊपर से क्या करें, देखो यहाँ पर 1 दहाई गया था, यहाँ पर 6 बचा, तो इससे यहाँ से लिया 16 हो गया, तो यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, ये 84 पूरा का पूरा उठाकर यहाँ पर रख देना है। ठीक है। और इसको क्या करना है, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 444। अब कितनी बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा। तो अब 2 ऊपर भी रख देते हैं। तो ये इसका गुणा करोगे सेम यही आ जाएगा जो लिखा है, और इसको हम घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो कितने हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरा क्या सही से लिखा हुआ है। तो लिखोगे अतः 49 37 284 का भाग विधि से वर्गमूल 2222 होगा, 2222 होगा। ठीक है। देखो 2222 यहाँ पर भी एक आया था 222। ठीक है। यहाँ पर 2222 है, तो कन्फ्यूजन ना होना कि सर जी वही तो नहीं उतार के रख दिया है। ठीक है ना। तो उम्मीद है तुम सवाल ये समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है आपका दूसरा नंबर। बोला है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्गमूल इनको ज्ञात करना है, यानी भिन्न में दे रखा है। ठीक है ना। परिमेय संख्या में दे रखी है, यानी 361/625, फिर 34 सही
15/49, तो इसको हमने तोड़ के लिख दिया, यानी इसका इस पे गुणा करके इसको जोड़ा है तो 1681/49 आया है। और फिर दिया है दूसरा कि 21 सही 51/169, तो इसका भी हमने तोड़ के लिखा है तो 3600 कितना बन गया है 169। और 10 सही 151/225 है, तो इसको भी तोड़ के लिखा गया है तो 2401/225 हो गया। ठीक है, अब इसका भी हम 23 सही लिखा था, 23 सही 394/729, तो इसको भी तोड़ के लिखा है तो 17161/729 आया है। ठीक है, तो अब हमें इसको भाग विधि से हमको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम अंश का वर्गमूल करेंगे और फिर हर का वर्गमूल करेंगे, फिर इसके बाद हम इनको लिखेंगे। ठीक है, भाग विधि से ही करना है। तो पहला हम देखते हैं सवाल, यानी 361 बटे है 625। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसका करेंगे, पहला स्टेप होगा इसका कि हम यहाँ पर 361 का करेंगे वर्गमूल। ठीक है ना, किसका 361 का। तो यहाँ पर देखो 2 का जोड़ा इधर बना और 1 बना इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 मिला, तो 2 ऐसी संख्या लिखनी है कि 3 से ज़्यादा ना जाए, तो यानी हमें क्या लिखना होगा 1 लिखना होगा। कितना 1, तो 1 + 1, तो जोड़ोगे तो 1 गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, जब घटा दोगे तो 2 आएगा, ऊपर से ये वाली संख्या ऐसे उतार लेनी है तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। क्लियर है, यानी अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब हमें वह संख्या लेनी है कि इससे ज़्यादा ना जाए, यानी हम 9 लेंगे। क्या लेंगे 9 लेंगे। और आपको मालूम भी होगा, याद भी होगा कि 19 का ही वर्ग होता है 361। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 9 ने 81 की 1, 9 दूनी 18 और 8 26, तो यहाँ पर आ गया, कैंसिल हो गया, तो इसका कितना आ गया वर्गमूल 19। अब हमें क्या करना है 625 का निकालना है। किसका 625 का, तो इसका भी हम 2 से क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 6 बचा। तो हमको वो संख्या लेनी है कि 6 से ज़्यादा ना जाए, तो किससे लोगे 2 और +2, यानी 2 रखोगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, और इसको हम जब घटाएंगे तो 2 आएगा। इसको ऊपर वाली संख्या ऐसे उठानी है और ऐसे रख देनी है, तो कितनी आ जाएगी 25 हो जाएगी। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इकाई का यदि 5 है इकाई का अंक, तो स्वाभाविक है ये 5 से ही जाता है। ठीक है ना, तो 5 लोगे अब तो 5 आएगा, तो ये हो गया, तो 5 25 की 5 और 5 चौको 20 2 22। ठीक है, तो यहाँ पर 22 आ जाएगा और पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 25 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 361/625 का भाग विधि से वर्गमूल बराबर 19/25 होगा। तो इस प्रकार से बड़ा ही आसान तरीका से आसानी से कर लिया हमने। अब अगला देखते हैं इसका, यानी हमको क्या करना है, अब दूसरा करना है। ठीक है ना, तो दूसरा जब हम करेंगे तो हमें एक्चुअली में संख्या कौन सी प्राप्त हुई है 1681/49 है। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ही वर्गमूल हमें निकालना है 1681 का। ठीक है, तो 1681 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है, तो 2 के इस प्रकार से जोड़े बनाओगे। अब हमारे पास कितना है 16 है, तो वह संख्या लेनी है तो कि 16 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 चौको कितना होता है 16 होता है, तो क्या लोगे 4 लोगे, तो 4 + 4, तो 4 चौको 16, पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है ना, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये संख्या पूरी उठानी है, ऐसे रख देनी है, तो क्या हो जाएगा 81। अब यहाँ पर 1 लोगे, बस एक ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा
एक बार जाएगा, एक यहाँ पर ले लिया और 81 आ गया, यह पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो आप कह सकते हैं आपका यह 1681 का वर्गमूल कितना आ गया, 41 आ गया। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 49 का निकाल लेंगे। तो ये तो 2 ही जोड़ा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 7 से लोगे 7 ही आ जाएगा। ठीक है ना, 7 सते 49, तो पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः 1681/49 का भाग विधि से वर्गमूल बराबर होगा किसके, 41/7 के। ठीक है ना, 41/7 होगा यानी। ठीक है। अब अगला सवाल हम देखते हैं। तीसरा नंबर हमारा है, यहाँ पर लिया गया है कि 3600/169। ठीक है ना। तो यानी हमको 3600 के फैक्टर करने होंगे। तो 3600 के फैक्टर करोगे, वर्गमूल निकालोगे 3600 का, तो यहाँ पर 3600 लिखो, 2 2 के जोड़े बनाओ और यहाँ पर देखो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 6 36, तो यहाँ पर कितना आ गया, कुछ नहीं। और यहाँ पर देखो 2 जीरो उतारोगे, हमको क्या करना होगा, यानी इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो हमें वो संख्या लेनी है कि 0 आ जाए। तो हमें क्या लेना होगा, 0 ही लेना होगा। 0 + 0 तो 0 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, इसका वर्गमूल 60 आ गया। क्लियर है। अब हमको क्या लेना है, 169। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाया। ठीक है। अब यहाँ पर एक बार जाएगा, 1 1 कम 1। ठीक है ना, 1 + 1 और ये कितनी बार हो जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 आएगा। अब जब हम इसको घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, ये कितना आ गया, 69। तो अब इसको जोड़ोगे तो कितनी बार हो गया, 2 आ गया। अब हमको लेना है कि इससे ज़्यादा ना जाए, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 बार ऊपर भी लिखो, तो 3 3 त्रिका होता है 69। तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, अतः 3600/169 का वर्गमूल बराबर कितना होगा, भाग विधि से वर्गमूल कितना होगा, 60/13। ठीक है ना। अब अगला सवाल हम देखते हैं। दिया है 2425, यानी 2401/225। ठीक है। तो यानी 2401 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 2 के जोड़े बना लिए। अब हमें वह संख्या लेनी है कि 24 से ज़्यादा ना जाए। तो 4 चौको 16 ही ले सकते हैं, 5 25 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यानी हम 4 लेंगे। क्या लेंगे, 4 + 4, तो ऊपर भी 4, तो 4 चौको 16। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पर पूरा का पूरा ये उतार देना है, यानी 0 1, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब देखो यदि 1 भी रखते हैं तो ये तो 81, 200 कितना हो जाएगा, यानी वो संख्या लेनी है कि इससे ज़्यादा ना जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, यानी 1 रखते हो तो 1, यानी यहाँ पर 9 भी रखते हो तो ये कितना से ज़्यादा जाएगा, यानी हाँ, यहाँ पर क्या करो, 9 रखो। क्या रखा जाएगा, 9 रखा जाएगा। तो यहाँ पर 9 रखोगे, कितना रखोगे, 9। तो 9 नहीं, ऊपर भी 9 रखो तो 9 नहीं, 81 और 9 72 और 8 80। ठीक है ना। तो यहाँ पर कैंसिल हो गया पूरा। तो ये हमारा कितना बन गया, 49। अब हम क्या करेंगे, 225 का निकालेंगे वर्ग। तो 25 बन गया जोड़ा और 2 बन गया। अब हमें क्या करना है, 2 से ज़्यादा ना जाए, तो यानी 1 1 कम 1 लेंगे। कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, घटा दोगे तो 1 बचेगा। और ऊपर से पूरा का पूरा ये जोड़ा यहाँ पर उतार देना है। और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ऐड करोगे 2 आ जाएगा। क्लियर है।
अब यहाँ पर देखो 5 है तो यानी 5 ही से जाएगा, ठीक है। 5 + 5 तो ये कितना हो गया 125 बटे, यानी कैंसिल हो गया, कुछ नहीं है, यानी 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 2401 बटे 225 का भाग विधि से वर्गमूल बराबर 49/15 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने इसको कर लिया। अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 17,161 है, तो 17,161 का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर, यानी भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 के जोड़े बनाए, एक बचा सिंगल, तो यानी हम क्या करेंगे, एक ही लेंगे, 1 + 1, ऊपर भी 1 लिखेंगे, तो 1 लिखा, और इसको हम जब घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, तो कितना उतार लोगे, ये 71 पूरा उतार लोगे, ऐसे ही रख दोगे। अब यहाँ इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वह संख्या लेनी है इससे ज़्यादा ना जाए, तो 3 लोगे। 23 त्रिका कितना होता है, 69 होता है। तो यहाँ पर कितना लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा, और 3 + 3 यानी इसको हम जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। और हम इसको जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऊपर से कितना उतारोगे, पूरा का पूरा ऐसा उतार के यहाँ रख देना है, तो ये आ जाएगा 61, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। अब देखो एक ही बाहर जाएगा, बस एक बार गया, इसको हमने इस तरीके से लिख के काट दिया, हो गया। यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया, 131, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 131। अब हम 729 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यानी 2 का 2 ऐसे जोड़ा बनाया। फिर हमको देखना है कि 7 है, तो वह संख्या लेनी है कि 7 से ज़्यादा ना जाए, यानी 2 दूना 4, कितना लेना है, 2 लेना है। तो यहाँ पर 2 ले लोगे, +2, तो 2 दूनी 4 हो गया, और घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 3, तो 229। अब इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4। अब हमको वह संख्या लेनी है कि 9 से ज़्यादा, मतलब 329 से ज़्यादा ना जाए, तो हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। कितना लेंगे, 7 + 7, तो यहाँ पर भी 7, तो 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 28, और 4 = 32, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। तो इसका भी वर्गमूल कितना आ गया, 729 का भाग विधि से 27 आ गया। तो अब हम इसको लिखते हैं, अतः 17,161 बटे 729 का भाग विधि से वर्गमूल बराबर 131/27 होगा। तो उम्मीद है आपको सवाल ये समझ में आया होगा। देखते हैं अगले सवाल। देखो बोला गया है, तीसरा नंबर सवाल है आपका, कह रहा है कि वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें क्या करना है, 4931 लिखा है, तो इस पे वह संख्या हमें जोड़नी है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम देखते थे कि गुणनखंड भाग विधि से वर्गमूल निकालते थे, सेम प्रोसेस वही रहेगा। हम भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और जो संख्या हमको शेष बचेगी, यानी हम उसका एक्स्ट्रा थोड़ा काम करेंगे, जो बचेगा वही हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो देखते हैं, इनके 2 के हम जोड़े बना लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से जोड़े बनाए, और हमको यहाँ पर देखना होगा किससे जाएगा, तो ये 49 है, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि 7 से कितना होता है, 49 होता है। यानी हम 7 लेंगे, 7
प्लस 7 और यहाँ पर भी 7 रखेंगे और 49 लिखकर और काट देंगे। यहाँ पर कितना आ गया? 21 आ गया, सॉरी 31 हमने उतार लिया। अब यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है। बात ये, यदि घटाने की बात करता तो हम इसमें 31 घटा देते तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। इसने क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब हम क्या करें, मिनिमम एक बार तो ले ही जाएं, है ना। तो एक बार हम ले जाएंगे और प्लस 1 करेंगे तो 41 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और 41 लिखकर यहाँ पर घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे तो 0 आ जाएगा और ये ऊपर संख्या है मान लो, तो यहाँ पर 110 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 110 आया एक्चुअली में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो माइनस का 110 आया है, यदि इस पे जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 4931 में यदि 110 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बस इस प्रकार से लिख देना है। यानी 110 हम जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस पे यह नहीं बताया गया है कि जोड़कर भी दिखाओ। यदि करना हो तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर 1 लिख दोगे, ये 71 ही इसका क्या आ जाएगा? वर्गमूल भी आ जाएगा। तो इसने यहाँ पर यह नहीं पूछा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ये पूछा है सिर्फ कि कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, बस इतना ही। तो देखते हैं इसका अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल आपका कहता है, चौथा नंबर कह रहा है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265, कितना है ये? चौथा नंबर सवाल है। ये बोला है 18,265 में से क्या घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। शेष फल क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस, मतलब वही विधि से हम करेंगे। अब इस पे जो शेष बचेगा लास्ट पर वही हमें घटाना होगा। यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, 1 पॉइंट हम एक्स्ट्रा इस पे लेके चले थे, तब हमने वही घटाना था, यानी यहाँ पर जोड़ने की बात की थी तो यहाँ हमें 1 एक्स्ट्रा लेके चलना था, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ पर हमें जहाँ नहीं जाएगा बस हमको रुक जाना है, बस उतना ही काम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका 18,265, तो 2 के हमने जोड़े बनाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 लोगे, क्या लोगे? 1 लोगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 घटा दोगे, कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से वाली संख्या ऐसे ही उतार लेनी है, तो ये आ जाएगा 82, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। जोड़ा तो 2 आ गया। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, ठीक है ना। तो ये 24 चौको तो 96 हो जाएगा, यानी 3 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और 23 त्रिका कितना होता है? 69, तो यहाँ पर 69 आ जाएगा। जब हम घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ये 7 हो गया तो 1 आ जाएगा, 13 आ गया। ये संख्या हमें उठानी है, ऐसे ही रख देनी है, यानी 65 हमें रख देना है। और इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया? 26 आ गया। अब हमें वह संख्या लेनी है कि 1365 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम एक संख्या इधर की छोड़ दें, जैसे लिखी है छोड़ दें, यहाँ पर एक संख्या इसको भी छोड़ दें। अब फिर हम 30 का यानी एक सबमिट का यानी 3 का गुणा कराओ तो 3 चौको 12, यानी करीब 5 बार जाएगी, शायद 5 बार जाएगी। देखते हैं, 4 3 12, यानी 5 बार जाएगी। कितनी बार? 5 बार रख के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 25 और 5 6 30 और 2 32 और 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है ना। तो इतना ही जाएगा। अब एक बार चेक लेते हैं। 5 25 की 5 5 6 30 2 32 हासिल 3 3 10, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे? ऊपर भी 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर घटाओगे तो ये 0 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया और ये 40 आ गया। तो यहाँ पर यदि हम लिख दें, ये अब 40 क्या है? हमारा एक्स्ट्रा है,
40 क्या है? एक्स्ट्रा है। तो यही हम घटा दें इस संख्या पर तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से लिख देंगे। अतः 18,265 में यदि 40 को घटा दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपने ये चौथा भी सवाल कर लिया और आसान था। देखो यहाँ पर हमको ये पूछ रहा था कि वह संख्या मतलब 18,265 में कौन सी संख्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने क्या किया, वर्गमूल द्वारा हमने इसका वर्गमूल निकाला, जो हमारा लास्ट में शेष बच रहा है। यानी अब तो संख्या है नहीं इसके आगे कि हम उतार लें, है ना, उतार तो सकते नहीं कि उतार लें तो यहाँ आगे कुछ हो जाएगा। यानी अब लास्ट में क्या बचा, 40 बचा, तो 40 ही हमारा क्या हो जाएगा, घटा दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो देखते हैं फिर अगला सवाल। देखिए 5वां नंबर सवाल आपका कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9999। ठीक है, तो कितना हो गया, 99,999। ठीक है, क्या हो गई, 99,999। अब ये पूर्ण घन वर्ग तो है नहीं, ठीक है ना, तो हम इसको अब क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे कि 5 अंकों की कौन सी संख्या होगी। तो 99,999 को लिखेंगे और 2 2 के जोड़े हमें बना लेने हैं इस प्रकार से। अब देखो हमको वो संख्या लेनी है कि 9 से ज़्यादा ना जाए, तो यानी हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। क्या लेंगे, 3। तो 3 का ही हम गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 कैंसिल हो गया। ऊपर से हम क्या उतारेंगे, 99। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, 6। तो अब देखो इसका 2 बार करोगे तो ये हो जाएगा 124। तो यहाँ पर हम एक बार ही लेंगे। क्या लेंगे, एक बार लोगे तो 61 आया। इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जोड़ा उठाओ फिर नीचे रख लो, यानी 99 उतार लिया। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ोगे तो 62 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वह संख्या लेनी इससे ज़्यादा ना जाए, 3800। देखिए इसको यहाँ पर इसको घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा और इस पे घटाएंगे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ऊपर से क्या करोगे, 99 उतार दोगे। ठीक है ना, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हमें आगे क्या लिखना होगा कि 3899 से आगे ना जाए, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 6 लेंगे, यानी 6 लेंगे। 6 जोड़ दोगे, 6 रंग 36 और 6 दूनी 12, 3 कितना हो गया, 15 और 6 रंग 36 1 37। ठीक है ना, तो घटा दोगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 141 आ गया। अब देखिए ये देखिए इसके बाद तो कोई संख्या है नहीं कि हम लिख सकें या उतार सकें, तो यानी हम क्या करेंगे, इसको यानी 143 को 99,999 में हम घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर होगा
99,999 माइनस 143। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, और एक दहाई में दहाई को घटाओगे तो 5, और सैकड़ा में सैकड़ा को घटाओगे तो 8, तो यहाँ पर 99 पूरा आ जाएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी 99,856 हमारी वो 5 अंकों की पूर्ण संख्या है जो सबसे बड़ी है, पूर्ण संख्या भी है, बड़ी भी है। ठीक है, अब देखते हैं 6वां नंबर, लास्ट सवाल इसका, कि यहाँ पर बोला गया है कि 62,500 का इसको हमें गुणनखंड विधि से और भाग विधि से भी क्या कह रहा है, 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तुलना हमें करनी है कि किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सबसे पहले गुणनखंड विधि करते हैं कि गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड हम करेंगे, यानी 625 और 00। तो गुणनखंड जब करोगे तो यानी 2 से डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और 0 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 1 बार जाएगा, तो ये फिर 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, बस इतना ही जाएगा। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो यहाँ 5 से करोगे तो 5 3 15, 5 1 कम 5। अब देखो यहाँ कितना हो गया, 1 बचा तो हो गया 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से तो यहाँ से जाएगा 6 बार और फिर जाएगा 2 बार, फिर 5 बार। फिर 5 से तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 5, फिर 5 से तो 2 5, फिर 5 से तो 5, फिर 5 से तो 1। ये गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल आ गया। अब 2 2 के हम जोड़े बनाएंगे। तो अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी लिखेंगे 62,500 अंडर रूट में लिखेंगे 62 वर्गमूल है क्योंकि अंडर रूट में लिखेंगे, और इसके बाद इसका हम फैक्टर करके लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5। और यहाँ कितनी बार है, 6 बार, तो 4 बार लिख गया और फिर लिखना है 2 बार। अब जोड़ा बना लिया 2 2 के, तो कितना आ गया हमको, 2 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया। सबका गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 5 25, 25 दूनी 50 और 50 दूना 5 25, 25 पंचे 125 और 25 125 दूना कितना हो जाएगा 250। तो इसका क्या आ गया, वर्गमूल 250। गुणनखंड से भी आ गया। अब देखते हैं भाग विधि द्वारा। तो हम इधर वाला साफ करे दे रहे हैं, भाग विधि से हम करते हैं इधर। तो भाग विधि से हम निकालते हैं इसको। तो 62,500, 2 2 के जोड़े बनाओगे। इकाई का अंक कितना बना, मतलब जो हमें रखना है तो 6 है, तो हमें वो संख्या लेनी है कि जो 6 से ज़्यादा ना जाए। तो यानी 2 लोगे तो 2 से 2 गया, यानी 2 दूनी 4 हो गया। घटाओगे तो 2 आएगा, ऊपर से संख्या उतारोगे तो कितना आएगा 25। इसको हम जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब क्या करोगे, यानी 5 लोगे, यानी 5 + 5, तो ये 5 25, यानी कितना हो गया 22 आ गया। इसको घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से उतारोगे जोड़ा 20 0 का, तो यहाँ जोड़ोगे तो कितना आ गया 50 आ गया। अब यहाँ पर हमें वह संख्या लेनी कि 0 आ जाए, तो यानी 0 + 0 करोगे तो यानी गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 भी रखो, यहाँ पर 0 आ गया यानी कैंसिल। तो अंतर हमें क्या लिखना है कि अच्छा आपको कौन सा सही लगा तो आप लिख दोगे। अतः भाग विधि से वर्गमूल करना बड़ा ही आसान है। तो मतलब वर्गमूल निकालना आसान है, इस प्रकार से आप लिख लोगे। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आए होंगे और क्लास भी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें वीडियो को।
अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।